नमस्कार दोस्तों, आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं सुरेश कुमार एक बार फिर से आपके साथ। दोस्तों आज ITI सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग ड्राइंग इलेक्ट्रिशियन के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों अगर आपको पास होना है तो यह पेपर ज़रूर देख लो, क्योंकि यहीं से आएगा और पूरा पेपर। और क्योंकि आपके पास समय कम है तो मैं यहाँ पर ओनली आपको क्वेश्चन बताने वाला हूँ और उनके आंसर समझा कि कुछ भी नहीं बताऊंगा, ओनली वही बताऊंगा। अब आप खुद अपनी बुक से तैयारी करो या मैं इसकी PDF फाइल आपके टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल करा दूंगा, तो वहाँ से आप इनको लिख लिख के अभ्यास कर सकते हो। ठीक है दोस्तों। साथ ही दोस्तों इसी प्रकार के इंजीनियरिंग के अन्य पेपर देखने के लिए आप प्ले लिस्ट में जाके वहाँ से देख सकते हो। ठीक है, क्योंकि पिछली लगभग आपके 8 या 10 पेपर मार्च अप्रैल के डाले हुए हैं, तो पूरे क्वेश्चन वहीं से आ रहे हैं। साथ ही दोस्तों अगर चैनल को पहली बार विजिट करो तो सब्सक्राइब जरूर करना तथा बेल आइकन को प्रेस करना, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको ITI की पल पल की अपडेट दी जाती है। साथ ही ITI के सभी प्रकार के पेपरों का एनालिसिस कराया जा रहा है। तो आप भले CBT एग्जाम हो या ऑफलाइन एग्जाम हो, सभी के पेपर यहाँ पर अवेलेबल है। तो ज़्यादा वक्त खराब न करें, स्टार्ट करते हैं। और आपका पेपर किस प्रकार क्या है तो दोस्तों देखो, आपको कुछ आंसर भी आएंगे, कुछ पेपर भी आएंगे बीच में, तो सारा ही क्लियर करेंगे। तो ये आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग सेकेंड ईयर का है और ये आपका सोडियम वेपर लैंप है, जो लगभग एग्जाम में एक बार नहीं लगभग 5 या 7 बार पूछ लिया गया है। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसका भी एक बार आप अभ्यास करके जरूर जाइए। अब दोस्तों ये आपका लॉजिक गेट है, जिसमें आपके और गेट, एंड गेट, नेंड गेट, ये सभी गेट है। तो एक बार आप लॉजिक गेट जरूर देख के जाना, क्योंकि यहीं से 1 या 2 प्रतीक चिन्ह पूछ जाते हैं और आपको पता है प्रतीक चिन्हों के 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं। ये दोस्तों आपका रेक्टिफायर है। कौन सा रेक्टिफायर है? फुल वेव रेक्टिफायर है, जिसमें 2 डायोड आते हैं, जिसमें आपको बताया जा रहा है कि इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है। तो ये डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम से। हाफ वेव, फुल वेव और ब्रिज रेक्टिफायर और 3 फेज 4 प्रकार का रेक्टिफायर है, चारों ही इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका फुल वेव रेक्टिफायर आ गया, ये आपका ब्रिज रेक्टिफायर आ गया। तो ये डायग्राम है, इनका अभ्यास करके जरूर जाए। आगे बात करें दोस्तों, ये आ गया आपका हाफ वेव रेक्टिफायर है। ठीक है दोस्तों। फिर इसके बाद में बात करें दोस्तों, ये आपका क्या है? ये क्वेश्चन पिछली बार एग्जाम में आया था कि RS प्रतीक चिन्ह आपका RS फ्लिप फ्लॉप का प्रतीक चिन्ह बनाओ। तो ये आपका RS फ्लिप फ्लॉप का प्रतीक चिन्ह है, तो ये जरूर बना के आना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका ये। अब मैं आपको काफ़ी AC मोटर के स्टार्टर बताऊंगा। जो ये आपका स्टार्टर है, अब ये कौन सा स्टार्टर है दोस्तों? ये आपका है जो आपने देखा था DL स्टार्टर। तो ये आपका DL स्टार्टर है। इसका और भी डायग्राम आएगा, आप टेंशन मत करना। देखो ये आपका ये डायग्राम वो है, ये आपका थोड़ा ओनली कलरफुल है। तो ये आपका वार्निंग डायग्राम है। तो मैं ये PDF फाइल आपको टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा, वहाँ से आप इसका 2 या 3 बार अभ्यास करके जरूर जाइए। ठीक है दोस्तों। तो इसमें पूरे नामों की फुल फॉर्म दे रखी है, आप नाम भी याद जरूर करके जाना, क्योंकि यहाँ से भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, तो ये नाम भी लिख के आना। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये आपका जो है, जो आपका ये स्टार डेल्टा स्टार्टर है। तो लगभग आपके AC मोटर के 5 स्टार्टर है। 5 स्टार्टर में एक 2 डायग्राम आपको अलग अलग समझा रखा हूँ, तो अच्छा लगे वो याद करके जाना। तो ये आपका स्टार डेल्टा स्टार्टर है, तो इसका भी डायग्राम अच्छे से याद करके जाना, क्योंकि स्टार्टर में से कन्फर्म एक क्वेश्चन आएगा। दोस्तों ये आपका सेमी ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर का कंट्रोल सर्किट डायग्राम है, जो आप इसको भी अच्छे से लिख के अभ्यास करके जाना। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इनका आपको खुद को अभ्यास करना पड़ेगा। देखो ये स्टार डेल्टा स्टार्टर का दूसरा डायग्राम हो गया, पहले मैंने आपको रंगीन किया था, अब ये ब्लैक एंड व्हाइट आ गया। ठीक है। आगे बात करें दोस्तों, आपका ये आ गया आपका दोस्तों पावर सर्किट डायग्राम ऑफ ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर ऑफ 3 फेज मोटर। ठीक है। तो ये ऊपर आपकी 3 फेज लाइन जा रही है, आपको मालूम है। फिर ये नीचे पूरा डायग्राम है, तो आप इसको भी अच्छे से तैयार करके जाना दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका ये है। तो दोस्तों ये आपकी, आपने देखा होगा कि आपका जो है 3 फेज सप्लाई है, इसमें स्लिप रिंग लगी हुई है, रोटर लगा हुआ है, स्टार्टर लगा हुआ है। तो ये भी डायग्राम काफ़ी होते हैं। 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, तो ये है दोस्तों, ये डायग्राम है दोस्तों। तो ये डायग्राम भी काफ़ी अच्छा है, ये भी आपको बताया हुआ है। ठीक है दोस्तों। आगे बात करें तो ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर। तो दोस्तों ये आपका ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर है, तो आप इसका भी एक बार अभ्यास करके जरूर जाइए, क्योंकि स्टार्टर में से कोई सा भी स्टार्टर आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो ये आपका ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर है, जो ये आपका ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर, इसका भी आप अभ्यास करके जरूर जाइए, क्योंकि क्वेश्चन किसी भी प्रकार एग्जाम में पूछ सकता है। तो स्क्रीनशॉट जरूर ले सकते हो अभ्यास करने के लिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका कंट्रोल ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर। तो ये आपका 3 फेज इंडक्शन मोटर का डायग्राम है, जो काफ़ी बार 2 या 3 बार एग्जाम पूछ लिया गया है। ये सभी में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ दोस्तों, इनमें से आपका एग्जाम में पेपर आएगा। ITI सेकेंड ईयर इलेक्ट्रिशियन वायरमैन व इनके लिए ये पेपर है।
दोस्तों ये आपकी स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर है 3 फेज, तो इसका भी एक बार आप अभ्यास करके जाना। ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ये भी वही है दोस्तों, सेम है दोनों। दोस्तों ये आपकी लैप और वेव वाइंडिंग, एक बार नहीं ये क्वेश्चन आपको 5-7 बार एग्जाम में पूछ लिए गए और पिछली बार भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो दोस्तों ये ऊपर वाली तो है लैप वाइंडिंग, नीचे वाली है वेव वाइंडिंग। तो अब इसमें आपका सिंप्लेक्स, डुप्लेक्स, ट्रिप्लेक्स, क्वाड आंसर, ये कोई भी प्रकार पूछ सकता है, तो एक बार इनको भी क्लियर करके जाना आप। देखो ये वापस से आपकी क्या आ गई, ये आपकी वेव वाइंडिंग आ गई, ठीक है दोस्तों। देखो वेव वाइंडिंग का डायग्राम ये आ गया। फिर आपका देखो ये वेव है दोस्तों, ये इधर वाला लेप है, ठीक है। आगे बात करें दोस्तों, देखो ये भी आ गई, ये लेप आ गई और ये वेव आ गई। एक बार अभ्यास अच्छे से करके जाना इनका। दोस्तों ये मैंने आपके लिए 2016 में भी नहीं, काफ़ी बार एग्जाम में पूछ लिया गया क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन आपका विद्युत शक्ति पारेषण की रूपरेखा, तो ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ऊपर से आप देख रहे हैं कि 11 kV का अल्टरनेटर है, फिर आपका इधर 11 kV 400 वोल्ट चेंज करके ट्रांसफार्मर, इधर आपका लो वोल्टेज सर्विस जा रही है, फिर इधर फीडर से आकर हाई वोल्टेज, फिर ग्रिड स्टेशन, सब स्टेशन, फिर आपका डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन, फिर आपका ये आगे फिर इस प्रकार सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन ये जा रही है। तो इसका अभ्यास जरूर करना, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे आपकी दोस्तों रेडियन प्रणाली, ये भी आपका 1-2 बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो आप इसका भी अभ्यास करके जरूर जाइए। फिर आपका आगे बात करें तो रिंग प्रणाली, तो रिंग प्रणाली भी आपका एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी बार एग्जाम में ये भी पूछा गया है। दोस्तों ये आपके इंसुलेटर है, तो पहला आपका सस्पेंस इंसुलेटर, दूसरा आपका स्टे इंसुलेटर, फिर आपका डबल सेड पिन इंसुलेटर, फिर आपका ट्रिपल सेड पिन इंसुलेटर, फिर आपका सेकल इंसुलेटर। तो इंसुलेटर में से भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, तो एक बार इनका भी अभ्यास जरूर करके जाए आप लोग, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका ये, और ये आपका दोस्तों आउटडोर सब स्टेशन, एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा गया है। आगे बात करें दोस्तों, ये आपका पेपर है, तो इसमें आपको दे रखा है कि ट्रिमर कैपेसिटर और आपका यूनिजंक्शन ट्रांजिस्टर, टेकोमीटर, और आपका मैं आपको नाम बता देता हूँ, एक आपका सामान्य फिल्टर परिपथ, एक आपकी शंट वार्निंग, एक है दीवार से जुड़ा लैंप, एक है एग्जॉस्ट स्विच, फिर है आपका प्रेशर स्विच, एक है दोस्तों आपका रियोस्टेट स्टार्टर। तो देखते हैं, क्लियर करते हैं इसके। तो दोस्तों एक बार मैं आपको ये प्रतीक चिन्ह क्लियर करा देता हूँ, बाद में नीचे है थोड़ा। ये लो दोस्तों, पहला आपका ट्रिमर कैपेसिटर आ गया, बी आपका डायक आ गया, ठीक है दोस्तों। ये तीसरा आ गया आपका, सी आ गया वो ट्रांजिस्टर, यूनिजंक्शन ट्रांजिस्टर, डी आ गया आपका दोस्तों टेकोमीटर, ए आ गया आपका सामान्य फिल्टर परिपथ, एफ आ गया दोस्तों आपका इंडक्टर, जी आ गया आपका दीवार पर लगा लैंप, एच आ गया एग्जॉस्ट पंखा या इसे एग्जॉस्ट लैंप भी बोलते हैं, आई आ गया दोस्तों आपका प्रेशर स्विच, और आपका जे आ गया दोस्तों आपका रियोस्टेट स्टार्टर। तो आपका ये प्रतीक चिन्ह है, प्रतीक चिन्ह का एक क्वेश्चन कन्फर्म एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। आगे दोस्तों आपका जो बेलनाकार रोटर है ये आ गई। आगे दोस्तों आपका जो ये डायग्राम है, तो ये आपका क्या है, आपका ये कौन सा, एक बार मैं क्लियर कर दूँ, 4 नंबर क्वेश्चन है। और 4 नंबर क्वेश्चन क्या आपका दोस्तों, 4 नंबर क्वेश्चन है, एक 3 फेज इंडक्शन मोटर का जोंगिंग इंचिंग ऑपरेशन का कंट्रोल डायग्राम। तो दोस्तों ये आपका इंचिंग और जोंगिंग का कंट्रोल सर्किट डायग्राम है, ठीक है। फिर बात करूँ दोस्तों 4 नंबर इसमें, तो इसमें आपका दूसरा पेपर का क्वेश्चन आ गया ये, तो ये आपका स्पीड कंट्रोल सिस्टम है। तो दोस्तों ये क्या आपका, ये आपका ब्लॉक डायग्राम ऑफ स्लोड स्टार सिस्टम फॉर स्पीड कंट्रोल ऑफ एसी शंट मोटर, ठीक है दोस्तों। फिर दोस्तों ये आपका ट्रांजिस्टर का है। फिर आगे बात करें दोस्तों, ये मैंने अभी आपको प्रतीक से समझा दिए। फिर दोस्तों ये आपका पेपर है, इसमें ट्रिमर के पर यूनिजंक्शन, ये अभी मैंने आपको क्लियर कर दिया था। तो एक बार मैं आगे चलता हूँ दोस्तों, ये आपका सिलिका जेल आ गया, ये दोस्तों आपका वो लैंप आ गया, सोडियम वेपर लैंप। दोस्तों ये प्रतीक चिन्ह और देख लेना आप, यानी एसी मोटर का सामान्य प्रतिदिन 2 अलग अलग वाइंडिंग वाला ट्रांसफार्मर, वॉल्यूम कंट्रोल, फोटो वाल्व डायोड, सिलिका कंट्रोल रेक्टिफायर, लाउड स्पीकर, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, बंजर पृथक उत्तेजित जनित्र ऑटो ट्रांसफार्मर, या ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होने वाले सिलिका जेल मैंने आपको बता दिया। वो भी मैंने आपको लैंप दिखाया था, वो लैंप आपका हाई प्रेशर सोडियम वेपर लैंप दोस्तों, ठीक है। और इससे पहले जो आपका आया था वो है आपका फील्ड बैंक रेगुलेटर सर्किट, और एक है ये एक ब्रश लेबल अल्टरनेटर का एक्साइटर है। फिर ये पेपर है दोस्तों, इसमें आपके गेट देख लो एक बार, तो गेट है एंड गेट, और गेट, नोट गेट, नैंड गेट, नोर गेट। स्टार्टिंग में मैंने आपको लॉजिक गेट बताई थी, वहाँ से ये क्लियर कर लेना।
फिर आगे बात करें दोस्तों, आपके वही पेपर वापस से आ गया। फिर दोस्तों ये आपकी जो चॉइस स्लॉट वाली है, ये वार्निंग जरूर देख के जाना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर आपका डिजिटल मीटर, सॉकेट लाउड स्पीकर, थर्मोकपल, ओसिलोस्कोप, सिंक्रोनोस्कोप, थर्मोस्टेट, नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्टर, ऑपरेशन में देर करने वाला संपर्क, मैकेनिकल रूप से इंडक्टर, सिंक्रोनस। ये क्वेश्चन भी आपको प्रतीक चिन्ह है, काफ़ी अच्छे हैं, देख लो दोस्तों। ये आप गया आपका डिजिटल मीटर, ये आप गया आपका लाउड स्पीकर का सॉकेट, ये आपका आ गया दोस्तों थर्मोस्टेट, और ये आप गया दोस्तों आपका दोस्तों डी नंबर आ गया आपका ऑसिलोस्कोप, ये आ गया दोस्तों आपका सिंक्रोनोस्कोप, एफ आ गया आपका थर्मोस्टेट स्विच, और आपका जी आ गया दोस्तों स्विच, और एच और जे क्या थे आपके, एच और जे ये ऑपरेशन समय ये मैकेनिकल और सिंक्रो मोटर का सामान्य, और लास्ट वाला आपका सिंक्रो मोटर का सामान्य प्रतीक चिन्ह। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुके हैं। सेकेंड ईयर का पेपर यहाँ से बाहर नहीं जाने वाला है, कन्फर्म है। तो ये मैं PDF फाइल आपको टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल कर दूंगा, तो वहाँ से आप ज़रूर अभ्यास करके जाना है एग्जाम में। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए बस ऐसे इतना ही। नेक्स्ट क्लास में फिर ट्रेड थ्योरी क्लास लेके आएंगे, क्योंकि मैंने ड्राइंग की दोनों क्लासें अवेलेबल करा दी है। अब आप अपनी तैयारी खुद कर लो।